एक कमरा था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी मोमबत्ती रखी थी, कमजोर सी लौ जो अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, जब तक मैं जल रही हूं इस कमरे में अंधेरा नहीं है। वो छोटी थी, नाजुक थी, पर उसके अंदर एक जिद थी, रोशनी देने की जिद। धीरे धीरे हवा चलने लगी। लौ कांप उठी, मोम पिघलने लगा। पास में रखा दिया बोला, क्यों जल रही हो? आखिर बुझ ही जाओगी। इतना संघर्ष क्यों? मोमबत्ती मुस्कुराई और बोली, अगर मेरे जलने से किसी को रास्ता दिखे तो बुझ जाना भी कोई बुरा सौदा नहीं। हवा और तेज हुई, कमरे में ठंडक पड़ गई। लौ झूमी, कभी दाएं कभी बाएं, पर बुझी नहीं। हर झोंके के साथ वो कांपती, पर हर बार खुद को संभाली। मोम पिघलता रहा, उसका आकार घटता गया, लेकिन उसकी रोशनी बढ़ती चली। बगल का दिया अब बुझ चुका था, बाकी सभी चीजें अंधेरे में खो गई थी, पर वो एक लौ अब भी जिंदा थी, क्योंकि उसे यकीन था, जब तक मैं हूं अंधेरा जीत नहीं सकता। रात गहराती चली गई, दीवारों की परछाइयां लंबी होती गईं। कमरा अब ठंडे मोम से भरा था, पर वो लौ अब भी डटी हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी रोशनी कम होती गई। मोम लगभग खत्म होने को था, तभी खिड़की से एक हल्की किरण अंदर आई। सूरज उग चुका था, कमरा पूरी तरह रोशनी से भर गया था। मोमबत्ती ने आखिरी बार झिलमिलाकर कहा, अब मेरी जरूरत खत्म हो गई है, और उसकी लौ धीरे से बुझ गई। कमरे में उजाला था, लोग जाग चुके थे। किसी ने शायद ध्यान भी नहीं दिया कि इस रोशनी के पीछे कौन जला था। लेकिन अगर वो छोटी मोमबत्ती उस रात हार मान जाती तो शायद ये कमरा कभी इतना रोशन नहीं होता। कभी कभी जिंदगी भी ऐसी ही होती है, तुम जलते हो, थकते हो, पिघलते हो, पर किसी और की दुनिया रोशन कर जाते हो। और यही तो असली जीत है, क्योंकि जो खुद जलता है वही दूसरों को रोशनी देता है। तो चाहे हवा कितनी भी तेज हो जाए, हालात कितने भी कठिन क्यों ना लगे, अपनी लौ को जलाए रखना, क्योंकि दुनिया अंधेरी हो सकती है, पर एक जिद्दी मोमबत्ती पूरी रात को हरा सकती है।